देश की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने वाला है। खबर है कि सरकार जीएसटी में 12% के स्लैब को खत्म करने की तैयारी में। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने इस बड़े बदलाव को हरी झंडी भी दे दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी लागू होने के 8 साल बाद ये पहला इतना बड़ा कदम होगा। कहा जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। ये बैठक संसद के मॉनसून सत्र के बाद अगस्त में हो सकती है, यानी अगले महीने बैठक हो सकती है। प्रवीण सर, इस बदलाव से क्या होगा और इसका असर आप पर, हम लोगों पर कैसे पड़ेगा, एकदम आसान भाषा में समझाइए। नहीं, ये देखिए, जीएसटी को जब से लॉन्च किया गया है, अरुण जेटली इसको पूरे को लेके आए थे, तो जब से इसको जीएसटी को पूरा भारत में लॉन्च किया गया, लाया गया, उसके बाद का मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा रिफॉर्म या सबसे बड़ा बदलाव होगा जीएसटी में अब तक का। और इसमें सरकार आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिशें करती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे कि एक पूरा का पूरा आप स्लैब हटाने को लेके तैयारी अब चल रही है कि 12% का स्लैब ही हटा दिया जाए। रात को 12 बजे सर इस बिल को पास किया गया था, जहाँ तक मुझे याद है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। उसके कल होकर ही बहुत हो हल्ला मचने लगा कि किसी देश में 5 तरह के टैक्स स्लैब नहीं। अभी की वर्तमान स्थिति में आपको बता दूं 0%, 5%, 12%, 18%, 28% का स्लैब है। अगर कुछ चीज़ों को और जोड़ दें, जैसे सोना चांदी और बुलियन को जोड़ दें, तो उसके लिए 0.25% का है और 3% के आसपास का एक अलग खास स्लैब है। तो लोगों की चिंता थी, व्यापारी वर्ग की और आम लोगों की भी कहना था कि इतना सारा टैक्स स्लैब ये समझ से बाहर है। ऐसे ही टैक्स वाला जो मामला बहुत जटिल माना जाता है, उसके 8 साल के बाद ये सोचना कि इन रेट को रेशनलाइज करेंगे, क्या तर्क है सर इसके पीछे सरकार? तर्क देखिए, इसको लेके एक ही है, और वो है महंगाई और इतने ऊंचे जीएसटी के रेट्स। और लोग लगातार, अब तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग बाहर आके बता सकते हैं चीज़ें जी। और इसीलिए बार बार इस चीज़ को लेके आ रही थी कि साहब बताइए, इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी लग रहा है, जो जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ है, सरकार उस पर भी टैक्स ले रही है। पिछले मीटिंग की भी बात आप बताइए। हाँ, सर तो वो पिछले मीटिंग में भी जीएसटी, आप समझिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पे या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे जो 18% जीएसटी है, उसको 5% की कैटेगरी में लाने की या खत्म करने की जो कोशिशें थी, वो सब की सब बेमानी साबित हुई। पिछली मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ। पिछली मीटिंग में सर, प्रवीण सर, आपसे बार बार मैं रोचक जानकारी जानना चाहता हूँ। पिछली मीटिंग में तो पूरी मीटिंग सिमट गई है पॉपकॉर्न पर, कैरमलाइज पॉपकॉर्न। बिल्कुल, उसमें आप समझिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी पूरा का पूरा मसला कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न पे, सॉल्टेड पे, या जिसमें बटराइज्ड जो पॉपकॉर्न है उस तरह का, मतलब कि अगर आपके में शुगर पड़ी है किसी चीज़ में तो उस पर ज़्यादा जीएसटी लिया जाना चाहिए। इस तर्क को वाजिब ठहराने की कोशिश की गई। खैर, वो सब अलग मसला है। लेकिन अगर हम रिफॉर्म की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी वजह आम लोगों का एक रोष, एक गुस्सा जो लगातार दिखाई दे रहा था ऊंचे जीएसटी रेट्स को लेके जी। और अब इतना वक्त बीतने के बाद अब सरकार को ये लगा, जैसा कि इस साल की शुरुआत से सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो उसको शायद पहले कर लेने चाहिए थे। चाहे आपका टैक्स में छूट देने की बात हो 12 लाख तक, चाहे 8वां वेतन आयोग उसका ऐलान करने की बात हो, तो ऐसे। और फिर तीसरी कड़ी में आपका जीएसटी था, जिसको सरकार लेकर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें राज्यों का स्टिफ जो है वो आपको एक तरह से प्रतिरोध भी झेलना पड़ रहा है सरकार। लेकिन सर, खबर ये आ रही है कि एक तो प्रस्ताव है सर कि 12% वाले जो स्लैब है उसको खत्म करके कुछ सामानों को 5% या 18% के स्लैब में शिफ्ट किया जाएगा। इससे कहा जा रहा है कि टैक्स सिस्टम को आसान करने की कोशिश की जा रही है। अब वित्त मंत्रालय इस बदलाव को लागू करने के लिए, प्रवीण सर, राज्यों से बातचीत जो है वो शुरू भी कर चुका है। मंत्रालय का मकसद है कि सभी राज्यों को इस सुधार के लिए राजी करना है, क्योंकि सबसे बड़ा पेंच जो मैं आपसे समझना चाहूँगा, इसमें तमाम राज्य बैठते हैं, उससे विचार सारे राज्य होते हैं। तमाम राज्य बैठते हैं सर, और डिस्कस, डिबेट और डिसाइड होता है। लेकिन बहुत पेंच उसमें फंसता है सर। कई बार हम लोगों ने रिपोर्ट की कि क्या पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के जद में लाया जाएगा, ताकि आपका जो पेट्रोल जो अभी 100 या 110 रुपये के आसपास है वो 60-70 रुपये के आसपास बिकने लगे। सोना चांदी पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्या सर राज्यों की सहमति वाला मामला जो है, जो पेंच है, वो इस बार भी फंस सकता है, या पीएमओ की जो मंजूरी है? नहीं, बिल्कुल फंस सकता है, क्योंकि राज्यों का दखल है जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, उनको मिलाकर जीएसटी काउंसिल का गठन है। और एक जो वो जो होते हैं, एक राज्य के वित्त मंत्री, वो उसके वो होते हैं, मेंबर होते हैं। हाँ, तो बाकी सारे मेंबर होते हैं। और फिर आपके वित्त मंत्री इसका हिस्सा होती हैं, निर्मला सीतारमण। तो
राज्यों की समस्या ये है, या राज्यों को ये लगता है कि जीएसटी में किसी भी तरह का बदलाव या रेट्स में रेशनलाइजेशन की कोई भी कोशिश उनके खजाने पर एडवर्स इफेक्ट या बुरा प्रभाव डालेगी, खजाने में पैसा आना कम हो जाएगा। और ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जो एक्सटर्नल डेट से जूझ रहे हैं, जिनके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा ठीक है नहीं जी। तो अब वहाँ पे उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो खजाने में पैसा आ रहा वो और कम हो जाए। जी। इस वजह से राज्यों का प्रतिरोध किसी भी तरह के बदलाव को लेके है। अब सरकार की कोशिश जो 12% का अगर मान लीजिए स्लैब हटता है, तो सरकार को राज्यों को ये बात समझानी होगी, या सरकार ने कोई ऐसा फॉर्मूला बताया होगा या बनाया होगा जिसमें ये चीज़ साबित हो रही हो, या ये कैलकुलेशन होकर निकल के आ रही हो कि साहब आपको नेट लॉस कुछ नहीं होगा, भले गेन ना हो जी। तो आप जो नेट जीरो की सिचुएशन पर आएंगे, 0-0 सम गेम रहेगा वहाँ पे, कि आपको भले 12% का स्लैब हट गया, लेकिन कुछ आइटम ऐसे चले जाएंगे 18% पे जो 12 में थे, तो वहाँ से आपका आमदनी बढ़ेगी भी। जी। जी। मेरे पास एक डेटा है सर। कुछ जो सिन प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट हो गया, या मतलब इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स पे हो सकता है जीएसटी बढ़ा भी दे सरकार, तो वहाँ से आपको कंपनसेट जीएसटी हो सकता है। रोहित सर, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मान लीजिए कि कितने % स्लैब में कितने प्रतिशत सामान आते हैं। ये है, जैसे 5% स्लैब में सर 21% सामान आ रहा है, 12% वाले स्लैब में अभी 19% का सामान है, 18% स्लैब में 44% सामान आते हैं, और सबसे ऊंचा जिसका आपने बताया सन गुड्स वाला मामला, 28% स्लैब में 3% सामान आते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर 12% वाला स्लैब खत्म हो जाएगा तो ज़्यादातर जो सामान है 5% और 18% में समराइज हो जाएंगे, उनको संभालने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा टैक्स स्ट्रक्चर में जो बदलाव की जा रही थी। और इस बात को मैं इससे भी जोड़ना चाहूँगा सर कि लगातार ये जो साल है रिफॉर्म्स के लिए माना जाएगा। बजट से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा करनी हो, या इस बार सर कोई नहीं उम्मीद कर रहा था सर कि 12.75 लाख तक की अगर आपकी कमाई है, सैलरीड क्लास हैं, तो आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। तो ये भी एक जो बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है कि 12% का स्लैब ही खत्म कर देंगे। ये भी लगता है कि हो सकता है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये जीएसटी के आने से लेके अपने पूरे इतिहास में जीएसटी के ये सबसे बड़ा रिफॉर्म साबित हो सकता है जी। सरकारों के, राज्यों के, देखिए इसमें पॉइंट जो नोट करने वाले हैं वो ये है कि सरकार, जो राज्य सरकारों के खजाने को कंपनसेट कैसे किया जाएगा, एक बड़ा मसला ये है जी। जो सवाल है। दूसरा, और उसका हो सकता सरकार ने कुछ गणित निकाला हो। सरकारें भी देखिए बहुत कायदे से काम करती हैं, इधर का बैलेंस उधर कर देती हैं और कुल मिला के बराबर का मामला हो जाता है। दूसरी चीज़, असली जो चीज़ समझने वाली बात यह है वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने 12% का टैक्स स्लैब तो हटा दिया और लोगों को लगे कि यार देखो फायदे का 12% का सामान सब उठा के 5% में डाल दिया, हमको तो बहुत फायदा हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि जो 10 रुपए की चीज़ थी वो अब 18% के स्लैब में चली जाए, 5% के स्लैब में आने की बजाय। यानी आपकी जेब पर बोझ कम होने की बजाय बढ़ जाए, या इधर का उठाकर उधर कर दी जाए। कुल मिला के आपकी जेब पर भी बोझ उतना ही है और राज्यों के खजाने में भी उतना ही पैसा आ रहा है। और कहने के लिए एक रिफॉर्म हो गया और एक टैक्स स्लैब आपका गायब भी हो गया। एग्जैक्टली ये हो भी सकता है सर, क्योंकि ये इस तरह क्योंकि टैक्स फॉरगो वाला मामला हम लोगों ने मनी सेंटर में बहुत डिस्कस किया कि 8वें वेतन आयोग के आने से कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख करोड़ की आफत हो सकती है, बाहर पड़ सकता है, बोझ पड़ सकता है। उसके अलावा जो 12.75 लाख तक की अगर कमाई है उसके वजह से भी कहा जा रहा है कि सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ के आसपास का टैक्स वो हो सकता है, वो भी बोझ पड़ सकता है। तो शायद सरकार ये कोशिश कर सकती है कि कुछ तिकड़मबाजी कर दें ताकि वहां से जो नेट माइनस वाला मामला, सरकार के लिए असली खेल केवल और केवल राज्यों को राजी करने का है। इस पूरे जीएसटी के रिफॉर्म में मुझे जो समझ में आती है बात वो यही है कि सरकार के लिए असली खेल यही है कि राज्यों को किस तरह से राजी करना। केंद्र सरकार के लिए खजाने में कोई समस्या है नहीं। देखिए 2,70,000 करोड़ रुपए का तो डिविडेंड है आरबीआई से अकेला आरबीआई ने अपना डिविडेंड दिया, उसमें पीएसयूज और बाकी जो सरकारी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप हटा दीजिए। वो वाला भी मामला अगर 22-23 हज़ार करोड़ जोड़ दे तो आ जाएगा, वो और ज़्यादा बैठ जाता। 2,70,000 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में सीधे सीधे पिछले फिस्कल के एंड में आ गए आरबीआई की तरफ से। फिर 1.87 लाख करोड़ का जीएसटी, वो तो चलिए मंथली चीज़ है, उसको आप सेपरेट कर लीजिए। अब इस अकेली इसी रकम से आप 1 लाख करोड़ का जो 12 लाख रुपए तक की जो छूट दी है, जिसमें सरकार ने ये कहा है कि हमको शायद 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स का घाटा होगा, टैक्स की कम आएगा, उसकी भरपाई हो जाएगी उसमें जी। अब ये भी अगले साल के आखिर में पता चलेगा कि जब पूरे के पूरे टैक्स फाइलिंग होगी कि आपको एक्चुअल में मतलब
कितना loss इसमें नुकसान हुआ कितना, 12 लाख तक की टैक्स छूट देके, क्योंकि हो सकता है वहां पे भी सरकार को कोई लॉस ना हो रहा हो। ओके, बड़ी बात आप कह रहे हैं बिल्कुल। सर। ठीक है, क्योंकि देखिए उस रेस्पेक्ट में टैक्स का नेट भी बढ़ेगा, लोगों की कमाई बढ़ी तो वहां से ज़्यादा आपको टैक्स आएगा। तो हो सकता है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है और उसमें इनकम टैक्स का जो पार्ट है, वहां से शायद सरकार को कोई नुकसान होता हुआ हम अगले साल देखें। एक लास्ट कोई नुकसान ना हुआ हो सरकार को। प्रवीण सर, एक लास्ट सवाल है, व्यूअर का है। कहा जा रहा है कि लास्ट मीटिंग जो है दिसंबर में हुई थी, आज जो है 7वां महीना चल रहा है सर, अब होने की उम्मीद कही जा रही है, या कहिए कि अगस्त में होगी, इतना डिले क्यों? अब ये इसके पीछे ये भी बात हो सकती है कि सरकार तैयारी कर रही है कि किन चीज़ों को किस में लाना है। लंबे चौड़ी आइटमों की लिस्ट है, उसमें वही बात है कि उसमें बैलेंस आउट जो का एक्ट है उसको करने का भी तो मसला है ना सरकार के सामने, कि इस तरह से उसको रिजिक करना है, इस तरह से उसमें बदलाव करने हैं कि खजाने पे कोई बोझ भी ना पड़े और एक टैक्स स्लैब भी गायब हो जाए, लोगों को भी लगे कि कुछ तो किया है सरकार ने, यानी लंबी तैयारी कुछ तो फायदा किया है। मतलब लंबी तैयारी तो कर रहे उसमें जाहिर तौर पर हजारों सामानों की लिस्ट होगी, उसमें किसको 12 से हटा के 5 में डालना, किसको 12 से 18 में डालना है, किस तरह से किसकी बिक्री कितनी है, किससे कितना रेवेन्यू आता है, वो सब सरकार अपने आंकड़ों में देखेगी और उसके हिसाब से तय करेगी। माइन्यूट डिटेल्स पर काम बिल्कुल। कर रहा होगा। चलिए, मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।